हेलो बच्चों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप सबों के लिए एक नया विषय को लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट को लेके आए हैं, जिसका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। बिल्कुल सही। कंप्यूटर का नाम सुनते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठा, आप चहक उठे। क्यों ना? बिल्कुल सही है। किसे नहीं कंप्यूटर अच्छा लगता है, क्योंकि आज तो हर हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर है, जिसे हम लोग मोबाइल कहते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम उसी से संबंधित बातों को आप सबों के समक्ष बताने के लिए उपस्थित हुए हैं, एक नया पाठ लेकर के। उनका नाम है कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक परिचय। आपको जान के खुशी होगी प्यारे बच्चों कि बिहार राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है। यह गौरव की बात है कि पहले हम लोग सुनते थे कि सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन इस बार हमारे जो एस महोदय सिद्धार्थ जी ने एक ऐसा मौका हम सभी को दिया है, हम सभी छात्रों को दिया है, हम सभी शिक्षकों को दिया है कि आज हम लोग कंप्यूटर को लेकर के क्लासरूम तक आ गए। क्यों ना इस पाठ को हम लोग भली प्रकार से जाने, जो कि आगे हम लोगों को विषय को समझने में आसान हो जाए, काम करने में आसान हो जाए। चलिए बिना समय गवाते हुए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो विषय है उस विषय का नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, और उसका जो पहला पाठ है, पाठ का नाम है कंप्यूटर एक परिचय। जैसे आप कभी जाते होंगे अपने नानी के घर, विवाह उत्सव में या कोई विशेष फंक्शन में, तो आपसे कोई व्यक्ति पूछ देता होगा आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपका घर कहाँ है। ये एक आपका मामूली परिचय हुआ। ठीक उसी प्रकार से हर वस्तु का एक परिचय होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर बाबा का परिचय, अर्थात कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा कंप्यूटर, और आखिर इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग क्रमवार एक से एक बढ़ते चलेंगे और बातों को हम लोग समझते चलेंगे। तो लेकिन ध्यान से इस बात को सुने समझे। आप तो बहुत कुछ जानते ही हैं, कंप्यूटर से आप परिचित हैं, लेकिन हम एक कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जानेंगे। लेकिन आज मेरा जो पहला उद्देश्य है कि आप कंप्यूटर से परिचित हो जाएं। तो कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात कंप्यूटर का एक छोटा सा हम लोग परिचय ले लेते हैं। देखिए, दुनिया का जो कोई भी काम हो, उससे संबंधित जो यंत्र आता है, जिसको हम लोग मशीन कहते हैं बोलचाल की भाषा में, तो वह मशीन जो है उससे संबंधित जो काम लिया जाता है, उस काम को करने में आसान कर देता है, जिसे हम लोग सुगम भी बोलते हैं। बिल्कुल सही, जिसे हम लोग इजी बोलते हैं।
अर्थात आप देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने बोर्ड में लिखा है, कोई भी मशीनें हमारे उससे संबंधित कार्यों को आसान बना देती है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर कार्यों को सरल एवं सुगम बना दिया है। आप देखते हैं आपके आसपास जब आप विद्यालय आते हैं तो रास्ते में देखते होंगे कि कोई साइकिल से आ रहा है, तो कोई बाइक से आ रहे हैं, कोई कार से आ रहे हैं। ये क्या है? ये मशीन है। ये मशीन के आ जाने से जो हम लोग घंटों में तय करते थे, आज मिनटों में तय करते हैं। इसी तो मशीन का चमत्कार है। अर्थात उसमें गति आ गया, तेज, जिसके कारण हम लोग कम समय में अधिक से अधिक दूरी को तय कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कंप्यूटर के बारे में जानते ही हैं। ये कंप्यूटर जो है जब हम लोगों के बीच आया तो उनसे जो संबंधित कार्य है उसको करना बिल्कुल सरल हो गया, सहज हो गया, सुगम हो गया। जब तक कंप्यूटर बाबा नहीं था तो हम लोगों का जो कार्य है वह सरल नहीं था, कठिन था, बड़ा पड़ा था। एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपको बिठा दिया जाए, हम लोग कहते भी आपसे, कोई सर आए जोड़ करो, कोई कहते हैं किताब पढ़ो, कोई कहते हैं घटा करो, कोई कहते हैं ट्रांसलेशन बनाओ। लेकिन हमारा जो ये कंप्यूटर बाबा है, अगर यदि उनको इन सारे बातों को एक साथ कह दिया जाए तो वह बिल्कुल सहज और आसान तरीके से वह एक से एक जो है क्रमवार आप जो भी उनको कार्य देंगे वह बिल्कुल सहज प्रकार से संपादित कर देता है। अगर यदि आपको कई घंटों से एक ही बात को एक ही क्लास रूम में बैठाया जाए, आप कहते हैं कि कुछ देर के लिए हमें अवकाश चाहिए, अर्थात आपका मन उब जाता है। लेकिन ये हमारा कंप्यूटर बाबा उबता नहीं है। इनको कितनों कामों का लोड दे दीजिए, वह बिल्कुल सरल से सरलतापूर्वक वह कार्य को करते जाता है। तो ये कंप्यूटर बाबा जो है वह कार्यों को क्या कर दिया? सरल कर दिया, सुगम कर दिया, सहज कर दिया। आगे आते हैं हम लोग। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। आपका प्रश्न आगे हो सकता है कि ये कंप्यूटर जो शब्द है यह किस भाषा के माध्यम से यह लिया गया है? तो वह अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है गणना। प्यारे बच्चों, गन्ना खाने वाला गन्ना नहीं, गणना अर्थात गिनती करना, जोड़ना, वह गणना अर्थात कैलकुलेशन। यानी कि ये कंप्यूट जो है आगे बन जाता है कंप्यूट से ही कंप्यूटर। कंप्यूट जो है वह मुख्य रूप से उसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। और आप जानते ही हैं हर वस्तु का, हर चीज का अनेक नाम है। आप गांव में कुछ नाम से पुकारते हैं, शहर में कुछ, और आगे जब विदेश जाइएगा उसी वस्तु का कुछ और नाम है। अर्थात स्थान के अनुसार, देश के अनुसार, समय के अनुसार उसका नाम में भी परिवर्तन होते जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जानिए कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। आपका 4 ऑप्शन रहेगा। तो आप में जो भी बच्चे हैं उनको निसंदेह टिक करना है संगणक में, अर्थात कंप्यूटर को हिंदी में संगणक नाम से जाना जाता है।
यानी कि आज हम लोग जाने कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के आने से हमारा कार्य सरल हो गया या कठिन हो गया। कंप्यूटर जो शब्द है यह किस भाषा से शुरू होकर के आया है, इन सारी बातों को हम लोग समझ पाए। आगे हम जानेंगे इनसे संबंधित बातों को कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर के विभिन्न जो अंग हैं उनका नाम क्या है। तो ऐसे ही आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि अपना ज्ञान को बढ़ाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। अपने पास जो मित्र हैं, सहेली हैं, उन सारे मित्रों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपका जो साथी है वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाए। धन्यवाद।